हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सोल्यूशन वाला जीएस। तो यहाँ पे एनसीईआरटी क्लास 9 मैथमेटिक्स नंबर सिस्टम चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.6 और 1.5 इससे पहले हम करा चुके हैं। इसको आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट से स्टार्ट करते हैं हमारी एक्सरसाइज 1.6। तो 1.6 एक्सरसाइज शुरू करने के लिए सबसे पहले हमको बेसिक कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना होगा। तो यहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट हमारा क्या है, यहाँ पे अगर ए की पावर पी है और ए की पावर क्यू है तो यहाँ पे ए की पावर पी प्लस क्यू हो जाता है। ओके, और फिर यहाँ पे सेकंड है ए की पावर पी अपॉन ए की पावर क्यू, ये डिवाइड में है तो डिवाइड में ए की पावर पी माइनस क्यू, डिवाइड में माइनस हो जाता है और मल्टीप्लाई में प्लस हो जाता है। ठीक है, क्लियर। फिर यहाँ पे थर्ड ए की पावर पी और उसकी पावर क्यू मतलब होल की पावर क्यू, तो यहाँ पे पी क्यू की आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी और ए का यहाँ पे ये ऐसे ही बिल्कुल लिखा रहेगा तो ए की पावर पी क्यू हो जाएगा। यहाँ पे फोर्थ है, फोर्थ ए की पावर पी और बी की पावर पी, तो यहाँ पे एक नंबर ए है और दूसरा नंबर बी है और दोनों की पावर सेम है तो ये दोनों की पावर एक ही बार में लिख दी जाएगी और दो नंबरों की आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी तो ए बी की पावर पी। और यहाँ पे लास्ट कॉन्सेप्ट है फिफ्थ, अगर एक रूट ए और उसके रूट एन है तो यहाँ पे रूट क्या होता है, रूट का मतलब 1/2, तो या ए की पावर 1/2 आ जाएगा। तो ऐसे समझो एन रूट ए, तो ए की पावर 1/n। तो यहाँ पे शुरू करते हैं हमारी एक्सरसाइज 1। क्वेश्चन नंबर 1 फाइंड, तो यहाँ पे 64 लिखा हुआ है तो 64 की पावर 1/2, तो 64 का आप एलसीएम लो। 64 का एलसीएम क्या होगा, तो यहाँ पे लिखते हैं 64, तो यहाँ पे 2 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, फिर 2 2 8 जा 16, 2 2 जा 2 4 जा 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। तो यहाँ पे कितने का पेयर बन रहा है 1 2 3। तो यहाँ पे 2 की पावर कितनी है 1 2 3 4 5 6, तो 2 की पावर कितनी बन रही है 6। या फिर ऐसा कर लो 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8 और 8 की पावर 2। ठीक है, 8 की पावर 2 ना, 8 8 जा 64 होता है तो यहाँ पे 8 की पावर क्या लिख सकते हैं 8 की पावर 2 और फिर मल्टीप्लाई में क्या है 1/2 और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये तो मल्टीप्लाई में है तो 8 की पावर 1, तो हमारा आंसर क्या आ गया 8। ठीक है, यहाँ पे 32 है, 32 32 का आप वो कर लीजिए 32, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, तो 1 2 3 4 5, 2 की पावर कितनी है 5, तो 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 1/5। ठीक है, बिल्कुल 5 से 5 कैंसिल हो गया तो यहाँ पे 2 की पावर 1, तो यहाँ पे 2 आंसर हमारा आ गया। ठीक है, फिर यहाँ पे 125 की पावर 1/3, तो 5 की पावर 3 होता है, 5 5 जा 25 और 25 3 जा 125, तो यहाँ पे क्या आएगा 5 की पावर 3 और ये मल्टीप्लाई में कौन सी पावर है 1/3, 3 से 3 कैंसिल तो यहाँ पे 5 की पावर 1 और यहाँ पे आंसर हमारा क्या आ गया 5। तो बहुत ही आसान है, सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे और इनकी ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है तो इसके लिए आपको आर डी शर्मा IAS अग्रवाल को सॉल्व करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर एनसीईआरटी के तो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, अगर ये आप करके जाएंगे तो आपका एग्ज़ाम जो है वो बहुत ही बढ़िया हो जाएगा, मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ। फिर यहाँ पे 9 की पावर 3/2 है। ठीक है, तो 9 की पावर 3/2 है तो 9 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर होता है 3 3 या 9, तो यहाँ पे क्या लिखना है 3 की पावर 2 और मल्टीप्लाई में कितनी पावर है 3/2, तो 2 से 2 पर कैंसिल हो गई और फिर यहाँ पे क्या आया 3 की पावर 3, तो 3 की पावर 3, तो 3 इंटू 3 इंटू 3, तो ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं वैसे क्लियर करना चाहता हूँ। तो 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27, तो आंसर हमारा क्या आ गया 27, बस इतना करना है। फिर यहाँ पे 32 है और 32 इससे पहले यहाँ पे सॉल्व कर चुके हैं तो ये 2 की पावर 5 था, तो यहाँ पे क्या आएगा 2 की पावर 5 और मल्टीप्लाई 2/5, 5 से 5 कैंसिल, यहाँ पे 2 की पावर कितना बचा 2, 2 की पावर 2, ये 2 है। ठीक है, फिर 2 की पावर 2 कितना आ गया 2 इंटू 2, 2 2 जा 4। ठीक है, क्लियर हो गया। फिर यहाँ पे ये लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, लास्ट नहीं थर्ड है 16। अब 16 क्या होता है 8 की पावर 2 शायद होता है, या फिर ऐसा करो 2 की पावर 4 4 जा 16, हाँ 4 4 जा 16, 4 की पावर 2, 4 इंटू 4, 4 4 जा 16, तो 4 की पावर कितनी है 2 है, तो यहाँ पे लिख लो 4 की पावर
2, या फिर ऐसा करते हैं, यहाँ पे कट करना है, 2 2 जा 4, 2 की पावर 4 कर लो, यहाँ पे 2 की पावर 4 यही तो आएगा, 2 2 जा 4 और 2 2 जा 4, 4 इंटू 4, 4 4 जा 16। हाँ, तो यहाँ पे कर लो 2 की पावर 4 और मल्टीप्लाई 3/4, तो 4 से 4 कैंसिल, 2 की पावर 3, तो 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8, तो इसका आंसर हमारा क्या आ गया, 8। ठीक है, और यहाँ पे अब थर्ड हो चुका है। अब यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, उसको भी क्लियर करते हैं। लास्ट क्वेश्चन ये 125 की पावर -1/3, तो यहाँ पे 125 इससे पहले यहाँ पे देख चुके हैं, 125 5 की पावर 3, तो यहाँ पे भी यही करना है, 5 की पावर 3 और मल्टीप्लाई -1/3, 3 से 3 कैंसिल, तो 5 की पावर -1 और -1 है तो इसको 1/5 भी लिख सकते हैं या फिर ऐसे छोड़ सकते हैं, कोई समस्या वाली बात नहीं है। ठीक है, फिर यहाँ पे सिंप्लीफाई वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3, बस यहीं पर लास्ट एक्सरसाइज है इस चैप्टर की, और फिर यहाँ पे ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, बस फिनिश। ठीक है, फिर उसके बाद में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, पॉलिनोमियल। ठीक है, तो यहाँ पे शुरू करते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 2 की पावर 2/3, तो यहाँ पे लिख लिया 2 की पावर 2/3, मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई में हमने पीछे क्या बताया था, मल्टीप्लाई में पावर प्लस हो जाती हैं, तो यहाँ पे 2 तो सेम है तो पावर प्लस हो जाएंगी, प्लस 1/5, तो यहाँ पे हमें एलसीएम लेना होगा क्योंकि नीचे नंबर सेम तो है नहीं, तो 2 की पावर 5 3 जा 15, दोनों का क्या होगा, आपस में मल्टीप्लाई, 5 3 जा 15, तो एलसीएम तो 15 आ गया। अब यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करानी होगी ना, क्योंकि यहाँ पे 5 की मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो होगा, 5 3 जा 15, तो ऊपर भी होगी, नीचे तो हो चुका है, तो 5 की 5 2 जा 10 प्लस, और यहाँ पे किससे होगी, 5 इंटू 3 तभी तो 15 होगा, तो इधर से उधर मल्टीप्लाई करानी होती है, और मल्टीप्लाई 3, तो ऊपर क्या हो जाएगा 3, 10 और 3 13 हो गया, तो यहाँ पे लिख दिया जाएगा 2 की पावर 13/15, तो ये हमारा क्या आ गया, फाइनल आंसर आ गया। फिर यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन नंबर 2 है, यहाँ पे 1/3, अब 3 को ऊपर ले जाएंगे तो ये पावर जो है वो निगेटिव में हो जाएगी, तो यहाँ पे पहले लिख लें 3 की पावर 3 7। ठीक है, तो यहाँ पे 3 ऊपर ले जाएंगे ना, 3 की पावर -3 हो जाएगी और इसकी पावर 7, और जब आपस में पावर होती हैं, नंबर सेम होता है, तो ये मल्टीप्लाई आपस में हो जाती हैं, तो 3 की पावर 7 3 जा 21। ठीक है, और फिर अगर इसको भी ऐसा लिखना चाहो तो इसको नीचे ले जाना मुश्किल पड़ जाएगा, ऐसे रहने दो, 3 की पावर -21। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल आंसर आ चुका है। यहाँ पर 11 की पावर 1/2, 11 की पावर 1/4, ये देखो डिवाइड में है, और डिवाइड में इससे पहले क्या होता है, पावर जो है वो माइनस हो जाती है, तो यहाँ पे पावर माइनस हो जाएंगे, 11 तो पावर 1/2 है, और दूसरी क्या पावर है 1/4, यहाँ पे एलसीएम लेना होगा, तो यहाँ पे 11, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे बस 2 से मल्टीप्लाई कराने पर यहाँ पे भी 4 हो जाएगा, ऊपर भी मल्टीप्लाई करानी होगी, तो यहाँ पे हो जाएगा एलसीएम 4, यहाँ से 2 मल्टीप्लाई कराएंगे नीचे, तो 4 बना लिया नीचे एलसीएम, अब ऊपर बचा है, तो ऊपर करेंगे 2 माइनस, इधर तो 4 था ही, तो यहाँ पे 1 रहेगा, तो यहाँ पे क्या होगा 11, 2 - 1 1, तो 11 की पावर 1/4, यही हमारा फाइनल आंसर आ गया। यहाँ पे बस लास्ट क्वेश्चन बचा है इस एक्सरसाइज का, तो यहाँ पे देखते हैं 7, और ये क्या है, पावर सेम है और नंबर चेंज है, पावर सेम है नंबर चेंज है, तो नंबरों की मल्टीप्लाई और पावर सेम, तो नंबरों की मल्टीप्लाई, नंबर की मल्टीप्लाई किया गया, 7 8 जा 56 और पावर 1/2, तो ये हमारा क्या आ गया, फाइनल आंसर। थैंक यू बच्चों, प्लीज़ हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, तो जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है। तो यहाँ पे यहीं पे हमारी एक्सरसाइज ख़त्म हो चुकी है और नेक्स्ट चैप्टर को अगले लेक्चर में कवर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, हैव अ नाइस डे।